तीन सरदार रात को जीप का दरवाजा लॉक होने की वजह से जीप के अंदर ही फंस गए। पहला सरदार बोला, ऐसा करते हैं डिग्गी के रास्ते निकलते हैं। दूसरा सरदार बोला, नहीं नहीं, इंजन के रास्ते निकलते हैं। तीसरा सरदार बोला, ओ यारो, जो भी करना है जल्दी कर लो, बारिश होने वाली है, जीप की छत भी नहीं है। एक पठान अपनी गर्लफ्रेंड को उकाड़ा लेकर जा रहा था। रास्ते में पठान ने अपनी गर्लफ्रेंड के हाथ के ऊपर हाथ रख दिया। गर्लफ्रेंड बोली, खान साहब, आप चाहें तो इससे आगे भी जा सकते हैं। फिर क्या, पठान उसे चीचा वतनी ले गया। सरदार डॉक्टर से, हर साल कुछ पैदा हो जाता है, क्या करूं? डॉक्टर, बीवी से दूर रहो। एक साल बाद सरदार डॉक्टर से, फिर कुछ हो गया। डॉक्टर, बीवी से बिल्कुल अलहदगी इख्तियार करो। 3 साल बाद सरदार ने कहा, डॉक्टर साहब, फिर कुछ हो गया। डॉक्टर ने कहा, मोहल्ले वालों को भी बीवी से दूर रखो। मिरासियों के गवांड में एक छप्पड़ था जिसमें मच्छर बहुत थे। मिरासी बेचारे सारे दिन के थके टूटे घर आते, जैसे ही रात को सोने लगते मच्छर उन पर हमला कर देता। सबने मशवरा किया कि ये मच्छर तो रोज हमें तंग करते हैं, चलो इनके साथ लड़ाई तो करें, जो होगा देखा जाएगा। सारे मिरासी सुबह डंडे सोटे लेकर छप्पड़ में घुस गए। मच्छर पानी पे तैरता हुआ नजर आया, वहां ही डंडों सोटों की बरसात कर दी। इन मिरासियों में से जो सबसे बड़ा था, उसके सर पर आके एक मच्छर बैठ गया। सामने वाले मिरासी ने जब मच्छर देखा तो कहा, लाला, अपनी जगह से ना हिलना। दूसरे मिरासी ने सर पर 3 डंडे मारे तो बूढ़ा मिरासी मर गया। मिरासियों ने ढोल बजाने शुरू कर दिए। जब गांव वालों ने पूछा, मिरासियों क्या बना लड़ाई का? मिरासी बोले, मुकाबला बराबर का था, एक साडा मर गया, एक उन्हां दा मर गया। सरदार को एसएमएस आया, अगर आप ज़हीन है तो 200 का बैलेंस भेजो, और अगर आप अक्लमंद हो तो 300 का बैलेंस भेजो। सरदार ने 500 का बैलेंस भेज दिया और लिखा, मैं ज़हीन भी हूं और अक्लमंद भी। वो वक्त चला गया जब हम पर लतीफे बनते थे। शोहर गुस्से में बोला, 20 साल हो गए हमारी शादी को, तुम्हें वैसी रोटियां बनानी नहीं आई जैसे मेरी अम्मी बनाती थी। बीवी ने कहा, ਤੁਹਾਨੂੰ भी तो ਉਂਝ आटा गुनना नहीं आया जिस तरह आटा ਤੁਹਾਡੇ अब्बा जी गुंदे सी। एक यूट्यूबर को सजाए मौत दी गई। जज ने पूछा, तुम्हारी कोई आखिरी ख्वाहिश? यूट्यूबर बोला, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कर दीजिए। सास, आज आ जाने दे मेरे बेटे को, मैं उसे बैठ कर समझाऊंगी तेरी सारी करतूतें। बहू, कोई बात नहीं। सास, वो क्यों? बहू, आप बैठकर समझाओगी, मैं लेटकर मना लूंगी। सब्जी वाले की शादी हुई। सुहाग रात को अपनी बीवी की शलवार उतारकर पानी छिड़कने लगा। बीवी ने पूछा, ये क्या कर रहे हो? शोहर बोला, माल को ताजा कर रहा हूँ। एक शहजादी को 3 आदमी पसंद करते थे और उससे शादी करना चाहते थे। बादशाह ने कहा, जो मेरी 3 शर्तें पूरी करेगा, शहजादी की शादी उसी से करूंगा। पहली शर्त, शेर के साथ खाली हाथ लड़ना। दूसरी शर्त, लोहे को सोने में तब्दील करना। और तीसरी शर्त, एक खोती के साथ रात गुजारना। 3 में से एक ही नौजवान ऐसा था जो तीनों शर्तें पूरी कर सका। बादशाह ने उसे मुबारकबाद दी और अपनी बेटी का हाथ उसके हाथ में देते हुए बोला, मेरी बेटी आज से तुम्हारी मलकियत है। लड़के ने हाथ जोड़कर अर्ज की, हजूर, इसको आप अपने पास रखें, मुझे बस वो खोती अनायत कर दें। टीचर, आपके बेटे को पढ़ने का बिल्कुल भी शौक नहीं है। बाप बोला, मैडम जी, ऐसी कोई बात नहीं, अगर हमारे बेटे को पढ़ने का शौक ना होता तो हर क्लास में 3-3 साल क्यों लगाता। एक कमरे में लड़का और लड़की अकेले खामोशी से बैठे हुए थे। कुछ देर बाद लड़की ने कहा, तुम मुझे परेशान कर रहे हो। लड़के ने घबरा कर कहा, मैं तो तुम्हारी तरफ देख भी नहीं रहा। लड़की ने कहा, यही तो परेशानी की बात है। एक लड़के ने दुआ की, या अल्लाह, मुझे नौकरी दे, पैसों से भरा कमरा, सुकून की नींद और गर्मी से राहत दे। उसकी दुआ कबूल हुई। आज वो एटीएम में गार्ड है। लड़की, क्या तुम मेरी जिंदगी में चांद बनना चाहते हो? लड़का खुश होते हुए, हाँ हाँ, क्यों नहीं। लड़की, तो जितनी दूर चांद है,
तुम भी इतनी दूर दफा हो जाओ। माँ, ये लो बेटा 1500 रुपए। बेटा, ये किस लिए मम्मा? माँ, बेटा, जब से तूने फेसबुक व्हाट्सएप शुरू किया है तब से रात को चौकीदार नहीं रखना पड़ता। रख ले, ये तेरी मेहनत की कमाई है। पप्पू नौकरी के लिए इंटरव्यू देने गया। ऑफिसर ने कहा, इस फिक्रे को इंग्लिश में ट्रांसलेट करो। मैं इस नौकरी के लिए पुरउम्मीद हूँ। पप्पू बोला, आई एम प्रेग्नेंट फॉर दिस जॉब। एक नया शादीशुदा जोड़ा होटल में खाना खाने गया। शोहर ने जैसे ही खाना शुरू किया तो बीवी ने टोका कि आज आप खाने से पहले दुआ मांगना भूल गए। शोहर बोला, बेगम, ये होटल है और यहाँ बावर्ची को खाना बनाना आता है। बीवी, मियाँ जी सुनते हो? वो ऊपर अलमारी से सामान उतार देना। मेरा हाथ छोटा पड़ रहा है। शोहर, तो जबान से ट्राई कर लो, वो तो छोटी नहीं पड़ेगी। एक गुलूकार हर वक्त अपने साथ दो मेडल लिए घुमा करता था, जिनमें से एक मेडल छोटा और एक बड़ा था। किसी ने पूछा, उस्ताद जी, ये मेडल्स कौन कौन से परफॉर्मेंस पे मिले आपको? उस्ताद जी बोले, छोटा मेडल गाना गाने पे और बड़ा मेडल गाना छोड़ने पे मिला। लड़का, तुम्हारी कमीज क्यों फटी हुई है? लड़की, नहीं ये फैशन है। लड़का, वाह जी वाह, खुद फाड़ो तो फैशन और हम फाड़े तो पुलिस स्टेशन। उस्ताद पठान से, अलिफ बे पे सुनाओ। पठान, अलिफ बे पे। उस्ताद, और सुनाओ। पठान, बस अल्लाह का शुक्र सब ठीक है, आप सुनाओ। एक आदमी भागता हुआ पुलिस स्टेशन में दाखिल हुआ और कहने लगा, मुझे जल्दी से गिरफ्तार कर लो, मैंने अपनी बीवी के सर पर डंडा मार दिया। एहलकार ने पूछा, तो क्या बीवी मर गई? आदमी, नहीं, वो बच गई है। बच्चा, अम्मी, क्या आप रात को कबूतरों को दाना डालती हैं? बाप, नहीं बेटा। बच्चा, तो फिर हर रात वो आ क्यों करती हैं? आज एक लड़की ने मुझे इनबॉक्स में मैसेज किया और बोली, मुझे 100 रुपए का इजी लोड चाहिए। मैंने भी मजाक में बोल दिया, बहन जी मैं भी लड़की हूँ, लड़कों के डर की वजह से आईडी लड़के के नाम से बनाई। बस मेरा ये कहना ही था कि वो अपने जज्बात पर कंट्रोल ना कर सका और बोला, मेरा नाम हाजी अब्दुल गफूर है, कुछ भी जरूरत हो मुझे जरूर बताना। एक पार्टी में एक लड़का एक लड़की को देखे जा रहा था। लड़की उसके पास आई और बोली, मेरे एक हाथ में प्लेट है और दूसरे हाथ में गिलास है, क्या मेरे चेहरे से एक चीज हटा देंगे? लड़का खुशी से, जी जी बताएं क्या हटाना है? लड़की, अपनी मनहूस नजरें मेरे चेहरे से हटा लो। एक सरदार अपने मुर्गे और मुर्गी की शादी करवा रहा था। किसी ने पूछा, सरदार जी ये क्या कर रहे हो? सरदार बोला, मुर्गी ने अंडे देना बंद कर दिए, मैंने सोचा मुर्गे से इसकी शादी करवा दूं, शादी के बाद डायरेक्ट बच्चे देगी। अस्पताल में पठान अपने बच्चे को गोद में लेकर प्यार कर रहा था कि बच्चे ने पेशाब कर दिया। पठान भागता हुआ डॉक्टर के पास गया और बोला, डॉक्टर साहब ये बच्चा तो लीक है, हमें कोई और बच्चा दें। एक सरदार ने अपने दोस्त पठान से पूछा, पंखे का क्या काम है? पठान ने कहा, हवा देना। सरदार ने कहा, नहीं, पंखे का काम चलना होता है, हवा तो इंसान भी दे देता है। अच्छा ये बताओ एसी का क्या काम है? पठान ने कहा, चलना। सरदार बोला, एसी का काम है ठंडा करना, चलता तो पंखा भी है। अच्छा दोस्त ये बताओ फ्रिज का क्या काम है? पठान ने कहा, ठंडा करना। सरदार बोला, नहीं, फ्रिज का काम है बर्फ जमाना, ठंडा तो एसी भी करता है। पठान शदीद गुस्से से, अच्छा माड़ा तुम मुझे ये बताओ कि भैंस का क्या काम है? सरदार ने कहा, दूध देना। पठान ने कहा, नहीं, भैंस का काम है चारा खाना, दूध तो तुम्हारी बेगम भी देती है। पप्पू, आज मेरा दोस्त मेरे घर आ रहा है, मेरे सारे खिलौने छुपा दें। अम्मी ने पूछा, क्यों, तुम्हारा दोस्त चोर है क्या? पप्पू, नहीं, मुझे डर है कि वो अपने खिलौने पहचान ना ले। शेख की बीवी फोन पर, जान मैं जिस गाड़ी में हूँ उसकी ब्रेकें फेल हो गई हैं, एक्सीडेंट होने वाला है। शेख, तुम जल्दी से काम करो, अपने मोबाइल से सारा बैलेंस मेरे नंबर पर भेज दो। मेरी प्रिंट मीडिया या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से ज़्यादा वाबस्तगी तो नहीं,
लेकिन अपने तजर्बे की बुनियाद पर बता रही हूँ कि पाकिस्तानी न्यूज़पेपर में सबसे अच्छे दो अखबार हैं, नवाए वक्त और जंग। नवाए वक्त में पराठे देर तक गर्म रहते हैं, जबकि जंग पकोड़ों में से तेल चूसने में आसानी नहीं रखता। मोहतरम नाजरीन, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, ताकि आपको इस तरह की और मज़ाहिया वीडियोस फौरी और बर वक्त मिलती रहें।